आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। यानी कि आपको बताना है कि जो हमारी सभ्यता है वह यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर लिखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन बिकॉज। यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल बट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज मूवेबल। यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से डिफरेंट है, यानी कि अलग है, भिन्न है, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वो अचल है और यूरोपीय सभ्यता चल है। यानी कि हमारी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता, यह एक ऐसी संपत्ति है जो कि कभी भी ना पीटने वाली है ना हारने वाली है। ये हमारी एक अचल संपत्ति है। लेकिन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सभ्यता है, वो कभी भी हार जाएगी या वो कभी भी हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती है। उसका जो फैशनेबल वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो बदलते रहता है, लेकिन हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है वो कभी भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हम लोग अपने एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों का जो बताया गया पथ है, जो रास्ता है, उसी रास्ता का अनुसरण करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड है दोस्तों, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा जो मन है एक बेचैन चिड़िया है, यानी कि एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, कौन सी चीज़ है जो इंसान को बेचैन बना देती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इंसान का जो मन है उसको हमेशा बेचैन करके रखती है? तो आंसर होगा, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज। गांधी जी कहते हैं कि हमारा मन एक बेचैन चिड़िया है क्योंकि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। हमारा जो मन है वो बेचैन चिड़िया है क्योंकि हमें कभी भी अपने जीवन में संतुष्टि नहीं होती है। हम कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन कभी भी हम लोग अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के प्रति सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर है, ग्रीड मेक्स द माइंड रेस्टलेस। यही जो हमारी ऐसी इच्छाएं जो हमें कभी भी चैन से नहीं रहने देती है, कभी भी हमें एक बेचैन चिड़िया के जैसा रखती है, वही हमारे मन को बेचैन चिड़िया बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो भोग विलास, आनंद, खुशी से हम लोगों को क्यों रोका। हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास, आनंद से क्यों रोका। फिर है, डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ठीक किया, क्या यह सही था? तो आंसर होगा, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज इट वुड अस लेजी। देखिए, हमारे जो पूर्वज लोग थे वे हमें भोग विलास, आनंद से हमें रोके क्योंकि यह एक ऐसा जो हमारा सिस्टम था भोग विलास और आनंद का, खुशी का, जो हमें क्या बना देगा जी? तो लेजी बना देगा, यानी कि आलसी बना देगा।
इसीलिए हमारे पूर्वज हमें रोके भोग विलास आनंद से, क्योंकि अलग अलग नए नए मशीन्स का आविष्कार होता है तो हमारा जो मन है, हमारा जो नए नए संसाधन का जब विकास होता है तो हमारा जो शारीरिक परिश्रम है वो कम होता है। तो शारीरिक परिश्रम कम होने के कारण हम लोग लेजी हो जाते हैं। तो इसी लेजी यानी कि आलसी होने के कारण हम लोगों के जो पूर्वज थे वो लोग हमें रोके। फिर इसी में है डिड दे डू द राइट थिंग, क्या यह रोकना यह उनका काम ठीक था? तो लिखेंगे यस, उनका रोकना ठीक था। नेक्स्ट है वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टूडे। यानी कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार हम लोग क्यों उसी तौर तरीके से जुड़े हुए हैं जो हजारों साल पहले थे। यानी कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि हम लोग अपने पुराने तौर तरीके से, जो हमारा पुराना तौर तरीका है काम करने का, उसी तौर तरीका से हम लोग हजारों साल पहले ही से जुड़े हैं। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें आज भी ऐसा करना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्ट्रक विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एक्साइटेड थाउजेंड्स ईयर अगो बिकॉज आवर एंसेस्टर्स डिडंट वांट टू इन्वेंट मशीन। देखिए, हम लोग अपने पुराने तौर तरीकों से जुड़े हुए हैं। क्यों हम लोग जुड़े हुए हैं? तो हमारे एंसेस्टर्स का मानना था, यह कहना था कि यदि मशीन्स का इन्वेंट हो जाएगा, यदि मशीन का आविष्कार हो जाएगा, नए नए मशीन का आविष्कार हो जाएगा, तो हमारी जो सभ्यता है वो भारत की अपनी सभ्यता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे दूसरे किसी देशों की सभ्यता हमारे देशों में आ जाएगी। इसलिए ये कहते थे कि भले हजारों साल पहले हम जिस तौर तरीके से थे, अपना काम करते थे, वही तौर तरीका आज भी अपने सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए बहुत ही अनिवार्य है। फिर था वी शुड नॉट डू द सेम थिंग इवन टुडे। ये कहते हैं कि आज भी ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी है और इसमें किसी भी तरह का समस्या नहीं है। तो आज भी हम जैसे प्राचीन समय से हम लोग का जो सभ्यता है उसी के जैसा आज भी हम लोग का सभ्यता होना चाहिए और हमें नए नए मशीन्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नए नए मशीन्स, नए नए उपकरण का हम यूज करते हैं अपने कामों में, तो ये जो नए नए मशीन हैं हमारी सभ्यता को ख़त्म कर देते हैं और अपनी सभ्यता हम लोगों के भारत में लाते हैं और इससे हम लोगों का जो शरीर है, जो हम लोग हैं, वे लेजी होते हैं, धीरे धीरे आलसी होते जाते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। यानी कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों को कैसे देखते थे। यानी कि हमारे पूर्वजों के मन में बड़े शहरों की मानसिक चिंताएं क्या होती थी, वे बड़े शहरों को किस प्रकार देखते थे। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, क्या वे लोग अपने छोटे से गांव में संतुष्ट थे। तो आंसर इसका होगा, आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज एज दे आर द प्रॉपर प्लेस फॉर थीव्स एंड रॉबर्स। देखिए, हमारे जो पूर्वज लोग थे वे लार्ज सिटीज़ को, बड़े शहरों को इस रूप में देखते थे कि वह जो स्थान था थीव्स यानी कि चोर और रॉबर्स यानी कि डाकू, तो वह जो स्थान था वो चोर और डाकुओं का एक प्रॉपर प्लेस था, एक प्रॉपर स्थान था। इसलिए वे लोग लार्ज सिटीज़
को पसंद नहीं करते थे, वे लोग स्मॉल सिटीज़ को पसंद करते थे। फिर है दे वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, वे लोग अपने छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। बिकॉज दे वांटेड टू लाइव फ्री, क्यों वो लोग संतुष्ट थे? क्योंकि वे लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, आज़ाद रहना चाहते थे, जो कि लार्ज सिटीज़ में ऐसा संभव नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी कि क्वेश्चन है हमारे पूर्वज कैसे होम रूल से इंजॉय करते थे, यानी कि घर का जो रूल था उस रूल से कैसे अपने आप को इंजॉय करते थे। तो आंसर है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल्स बिकॉज दे वांटेड टू लाइव फ्री एंड फॉलोड एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल्स को इंजॉय करते थे क्योंकि दे वांटेड टू लाइव फ्री, वे लोग हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो लोग आज़ाद होकर जीना चाहते थे, अपना काम पूरा तरह से आज़ादी के साथ करना चाहते थे, वे किसी भी तरह के पाबंदी में नहीं होना चाहते थे। एंड फॉलोड एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि वे लोग कृषि व्यवसाय को अपनाकर अपना जीवन यापन मतलब कि चलाना चाहते थे, अपना जीवन यापन शुरू करना चाहते थे, और इस तरह वे अपने ज़िंदगी में होम रूल्स को लेकर एंजॉय करते थे। 7वां क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों B2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर्स इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, यानी कि लेखक के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वह क्या है, किसको हम आधुनिक सभ्यता कहेंगे। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि लेखक के अनुसार यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक सभ्यता भौतिक वस्तुओं की पूजा है, यानी कि आधुनिक सभ्यता क्या है तो भौतिक वस्तुओं की पूजा, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो लोग भी आते हैं वे लोग भगवान पे कम विश्वास करते हैं और अपने कर्मों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वे लोग नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीन्स, नए नए उपकरण का इस्तेमाल करके अपनी कामों को जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों में जो शारीरिक परिश्रम है, जो शारीरिक मेहनत है वो नहीं हो पाता है, और इस तरह से वे लोग आलसी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है B2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड ऑथर कन्वे टू द कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि देशवासियों को किस प्रकार आधुनिक सभ्यता से डील करना चाहिए, किस प्रकार देशवासियों को आधुनिक सभ्यता से जुड़ना चाहिए। तो आंसर है द ऑथर कन्वे टू द कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन आफ्टर ईयर्स एक्सपीरियंस वी शुड शन इट इन ऑल कॉस्ट, यानी कि जो लेखक हैं महात्मा गांधी वे अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि आप जब भी मॉडर्न सिविलाइजेशन से जुड़े, मॉडर्न सिविलाइजेशन को आप डील करें तो उसमें आपको यही सावधानी रखना है कि जो भी आप उसमें काम करें वो थोड़ा कम कॉस्ट वाला काम करें, जिससे कि आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन में न जाए, परंतु आपका काम हो जाए और किसी भी तरह का आपके देश पर, आपकी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है उस पर आँच न आए। यानी ये कहना चाहते हैं कि आप मॉडर्न सिविलाइजेशन से जुड़ें, लेकिन जो इंडिया का सिविलाइजेशन है और जो इंडिया का संस्कृति है उस संस्कृति को भी बचाएं और उसको देखते हुए आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाएं, जिससे कि आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो भी बना रहे
और आपका सिविलाइजेशन और कल्चर भी चलता रहे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर B2 का, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता की सबसे असीम और अलग गुण क्या है। लेखक पूछ रहे हैं, गांधी जी पूछ रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता की सबसे असीम और सबसे अलग गुण क्या है। तो आंसर होगा द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी अलग करने वाली बात ये है, सबसे असीम पहचान, सबसे इसकी एक अलग गुण ये है कि लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए भाग दौड़ लगा रहे हैं लोग, और ये ऐसा करना लोगों के लिए ठीक नहीं है, यानी कि लेखक के अनुसार लेखक कह रहे हैं। लेखक का कहना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोग भाग दौड़ लगाएं, लेकिन इतना न लगाएं कि उनका जो माइंड है, उनका जो मन है वो बेचैन चिड़िया के जैसा हो जाए, यानी कि उनको अपने जीवन में संतुष्टि जरूर रखनी चाहिए। जिनके पास जितनी ही फैसिलिटीज़ है, जितनी ही ऐश्वर्य है, शांति है, जितना ही उनके पास जो भी है ऐश्वर्य, वो सब रहे तो उनको संतुष्टि जरूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका टोटल ज़िंदगी ये भाग दौड़ में ही ख़त्म हो जाए, तो वो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है, वो आधुनिक सभ्यता नहीं है। इसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस, यानी कि क्वेश्चन है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि आधुनिक आविष्कार हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमारे लिए खतरे की घंटी, मतलब कि हमारे लिए खतरे की घंटी बजा रही है। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक आविष्कार हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्यों लेखक को ऐसा लगता है। तो आंसर है द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस बिकॉज वी आर लूजिंग परमानेंट प्लेजर इनटू मोमेंटरी प्लेजर। देखिए, लेखक को इसलिए ऐसा लगता है कि जो आधुनिक आविष्कार है वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हम लोग अपने प्लेजर यानी कि खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपनी टाइम को बचाने के लिए जो मॉडर्न इन्वेंशन का यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है। क्योंकि जो भी हम मॉडर्न इन्वेंशन का यूज़ करते हैं वो हमारा टाइम भी बचाता है, लेकिन हमें लेजी भी बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद के प्रति लेखक क्या पसंद करते हैं, किसे मटेरियलिज्म कहते हैं। तो आंसर होगा द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म बिकॉज ह्यूमन वांट्स इज इंडनलेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो लेखक हैं महात्मा गांधी, ये भौतिकवाद को कहते हैं कि भौतिकवाद जो है ह्यूमन वांट्स इज इंडनलेस, यानी कि जो मानव की इच्छाएं हैं, जो मानव की ख्वाहिशें हैं, जो मनुष्य की ख्वाहिशें हैं, यह मॉडर्न सिविलाइजेशन इसे ख़त्म कर देता है। यानी कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो टोटल आपकी इच्छाएं मॉडर्न सिविलाइजेशन में पूरी होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, यानी कि पूछा जा रहा है कि हमारी सभ्यता किस पर आधारित है। तो आंसर लिखेंगे आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारी जो सभ्यता है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स यानी कि मनुष्य के इच्छाओं का प्रतिबंध करती है, मनुष्य के इच्छाओं को रोकती है। इसी पर हमारी सभ्यता आधारित है। नेक्स्ट है
और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि सभ्यता की सही मायने में क्या अर्थ है। इस टर्म में सभ्यता की सही मायने में क्या अर्थ है। तो आंसर होगा सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज कंसिस्ट नॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि लेखक के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सभ्यता चरित्र का वह पहलू है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता बताता है और हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसको नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है, उस पर रोक लगाता है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं को, इस पर हमारे ख्वाहिशों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का VVI क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।